नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के अध्याय 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। तो बहुपद की घात पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप ये समझ लें कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर क्या होता है। तो जो हम बहुपद यहाँ पर जैसा लिखती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में लिख दूँ, ये एक बहुपद है। ठीक है, और भी जैसे 4x प्लस यहाँ पर 3 लिख दूं तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, और भी जैसे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो ये बहुपद कहलाते हैं। अब इनमें चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर इन बहुपदों में जो हम x या y या z जो यूज करते हैं वो कहलाते हैं चर। मतलब यहाँ पर x जो है वो क्या, चर है। और इनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कहलाती है अचर कहलाती है। मतलब यहाँ पर जैसे 3 है तो ये क्या है, यहाँ पर अचर कहलाते हैं। यहाँ पर पहले इस चीज को समझ ले कि चर जिसमें भी आप बहुपद बनाते हैं, जो p ऑफ x के फॉर्म में जिसको लिखते हैं, तो x के जिस जिस भी रूप में होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर यहाँ पर चर। x भी हो सकता है भाई, y भी हो सकता है भाई, z भी हो सकता है। अब हमारी बात आती है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जो बहुपद होता है उस बहुपद में चर की अधिकतम जो पावर होती है वो उसकी घात कहलाती है। तो अधिकतम पावर जो होती है वो क्या है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इस बहुपद में देखें तो x की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 2 है। मतलब इसकी घात कितनी है, 2 घात का बहुपद है। ठीक है, इसमें जो अब चर है तो चर ये है, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, तो यह 1 घात का बहुपद है। इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो यह 1 घात का बहुपद है। तो ये 3 घात का बहुपद है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर 3 है। ठीक है, बड़ी जो पावर होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अब इसके बाद जैसे अपना आता है यहाँ पर रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जो लिया था 4x प्लस 3 है, तो ये कैसा है, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पर क्या, इसका जो क्या सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप होता है ax प्लस बी। इस रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है। ठीक है, या व्यापक रूप होता है। यहाँ पर कभी भी जो ये जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। मतलब ए से मतलब जो एक्स स्क्वायर एक्स जो है, तो एक्स का जो गुणांक है वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो यह रैखिक बहुपद होता है, और ये इसका क्या होता है, व्यापक फॉर्म होती है। ठीक है, अगला जैसे आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम पावर 2 हो, उसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दें, तो जी क्या कहलाता है, यहाँ पर इसमें अधिकतम पावर कितनी, 2 है, तो जी कहलाएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद, इसका यदि हम यहाँ पर क्या व्यापक रूप यदि आप देखें, ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है। यहाँ पर भी कंडीशन होती है कि यहाँ पर भी ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो एक्स पूरा का पूरा 0 हो गया। इसका मतलब एक्स वाला जो पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, वो खत्म ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा, तो ए कभी इसमें 0 नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। अगला जैसे होता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम पावर 3 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका यदि अब व्यापक रूप यदि आप देखें, ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये इसका व्यापक रूप होता है। और इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी क्या है, ए बराबर 0 नहीं होता, क्योंकि ए 0 होगा तो फिर ये त्रिघात बहुपद नहीं बनेगा। आगे जैसे हमको पढ़ना होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो पहले आप ये देख लें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जो ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहाँ ए बी सी क्या होते हैं, यहाँ पर गुणांक यहाँ पर कहलाते हैं। ए बी सी इस बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, और जो एक्स वो हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अब दूसरी बात आती है कि इसके जो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। गुणांक तो ए बी सी जो हैं वो यहाँ पर क्या है, जैसे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है वो एक्स का गुणांक है। अब हमको ये देखना होता है कि इसके शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक क्या होते हैं कि एक्स की ऐसे मान, यहाँ पर जो होते हैं एक्स के जो मान होते हैं वो शून्यक कहलाते हैं, और ऐसे मान जिसको इस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद की जो वैल्यू होती है वो शून्य हो जाती है, वो शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब x के जो मान होते हैं वही शून्यक होते हैं। और यहाँ पर यदि हम शून्यकों की संख्या देखें तो शून्यकों की संख्या वर्ग समीकरण में या द्विघात समीकरण में शून्यक हमेशा क्या आते हैं, दो आते हैं। अब इन बहुपद और शून्य बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध अपने पास देखना होता है, तो हमारे पास दो संबंध होते हैं। एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब इन शून्यकों को हम के अल्फा और बीटा मान लेते हैं। जैसे पहला शून्यक आप सदैव अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक हम बीटा यहाँ पर मान के चलते हैं। तो शून्यकों का योगफल मतलब इनका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा मान लेते हैं, और ये बराबर होता है माइनस बी बटे में ए। ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी यानी क्या है, यहाँ पर जो माइनस यहाँ पर लगा दूं तो बी यानी क्या है, एक्स का गुणांक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स का गुणांक। ठीक है, और बटे में यानी भाग में यहाँ पर क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है हो गया। ठीक है, या माइनस बाहर लगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक संबंध और होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है सी बटे ए। अब देखें सी, तो सी मतलब क्या है, अचर पद है। ठीक है, मतलब इसमें एक्स नहीं है, मतलब चर नहीं है, तो जी क्या है, अचर पद, और बटे में ए, ए मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसा भी यहाँ पर ये क्या होता है, दो संबंध आपको इसमें मिलती हैं, किसमें, द्विघात बहुपद में। और जो हम दो मतलब दो एक्सरसाइज करेंगे उनमें हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। अगला जैसे अपना आता है त्रिघात बहुपद। अब इस त्रिघात बहुपद के यदि जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा गामा मान लें, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो शून्यक निकलेंगे वो 3 निकलेंगे। और अल्फा बीटा गामा इनके क्या है, हमने क्या मान ली, शून्यक हैं। और अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, तो इनमें भी और जो क्या है, इनके गुणांकों में कुछ संबंध होते हैं। जैसे पहला संबंध तो योग का ही होता है, मतलब यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बराबर जो होता है वो होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो माइनस बी बटे ए का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का माइनस लगा के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स, एक्स की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, दूसरा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे में ए। तो सी मतलब एक्स का गुणांक और ए मतलब एक्स की पावर 3 का गुणांक। ठीक है, और एक संबंध और होता है इनमें, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस डी बटे में ए। तो माइनस लगा के मतलब अचर पद और बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। तो ये संबंध यहाँ पर त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में होता है। ठीक है, इनसे सवाल खैर कम बनेंगे, लेकिन इनके द्वारा यदि हम देखें तो आपको ऑब्जेक्ट, खालिस्तान, जोड़ी वगैरह इनसे बन सकती है, तो वहां पर जो आपको काम देने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह यह अपनी क्या इंट्रो वीडियो हो जाती है। और अगली वीडियो 2.1 में हम मिलेंगे, जिसके साथ हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट हल करेंगे।